लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश। ओम शांति। आप सबका वेलकम है आज के सत्र में। कितना सुंदर गीत बज रहा था। मुझे लगता है मन में भी कितनी अच्छी उमंग उत्साह आ रहा होगा कि हमारा भारत फिर से ऐसा बनने वाला है। और कल जैसे हमने जाना था, बहुत सारे प्रश्नों के आपको सवाल जवाब भी मिले, और आज भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। आज बहुत से रहस्य जो परमात्मा ने आकर हमें बताए, आज आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले 1 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। ये भगवान की क्लास है, तो सभी भगवान के बच्चे उसको याद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करके ये 1 घंटा आपने जब अपने लिए डिसाइड करा है निकालने के लिए, तो इसको जरूर बहुत सुंदर ढंग से यूज करें।
लंबे गहरे सांस लेते जाएं। पैरों को हल्का करते हैं। थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर। हल्का करते जाएं। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पर। अपने को सम्मान दें। मैं दुनिया की उन भाग्यशाली आत्माओं में से एक हूं जिन पर स्वयं भगवान कुर्बान हुआ है, जिन पर स्वयं भगवान ने अपनी नजर डाली। गीता में जो लिखा है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उन आत्माओं में से मैं एक हूं। इतना सुंदर ज्ञान धारण करने के लिए आज अपनी ही कहानी सुनने के लिए कि कैसे मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आई, किस तरह मैंने किरदार निभाए और कैसे मुझ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, अर्थात मेरे गुण और शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती गई, कम होती गई, और कैसे न जाने 5 विकार रूपी माया के वार से निज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कैसे सतयुग से जन्म मरण के चक्कर में आते आते आज मैं कलयुग के अंतिम चरण पर आ चुकी हूँ। मुझ आत्मा ने इस पूरे ड्रामा में बहुत से जन्म लिए। कैसे लिए, क्या किया, आज यही गुत्थी अपने पिता परमात्मा से सुनने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। हे मेरे मन बुद्धि, इस 1 घंटे के लिए पूरी एकाग्र चित्त होकर मेरे साथ रहना। ओम शांति शांति। तो आप सब आज बहुत सुंदर यात्रा पर चलने वाले हैं और उस यात्रा में एक गूढ़ रहस्य जो कल किसी बहन या भाई ने भी पूछा था कि क्या हम सिर्फ 84 जन्म लेते हैं या 84 लाख जन्म लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी गुत्थी है। आज हम इसको भी सुलझाएंगे। आज जो हमारा मेन चैप्टर है वो है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो ये भारत की नहीं, एक्चुअली हम आत्माओं की है, क्योंकि भारत भी कैसे हुआ, जब हम आत्माओं का फॉल स्टार्ट हुआ, हमारे अंदर गिरावट शुरू हुई, तो पूरा भारत की बाकी आत्माओं का भी साथ नीचे डाउनफॉल होना शुरू हुआ। और जब हम चढ़ना शुरू हुए तो भारत भी बहुत संपन्न और उत्थान की तरफ था। तो उससे पहले हम आज ये जानेंगे कि हमारे कितने जन्म होते हैं। तो आप सबसे मैं जरूर ये डिस्कस करना चाहूंगी। आप सबको पीपीटी दिख रही है? आई थिंक नहीं दिख रही है।
हाँ जी, कि हमारे जन्म कितने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक जो शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख योनियां होती हैं और बहुत सारी योनियां हम आसपास देखते भी हैं। ये भी सुनते आए कि जब इंसान कुछ गलत कर्म करता है तो वो पशु योनि में जाता है, नीचे की योनियों में जाता है और भोगता है। तो आज फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, परमात्मा ने हम मनुष्य आत्माओं को, एक्चुअली सिर्फ मनुष्य आत्माओं को विवेक शक्ति दी है, लॉजिकल बुद्धि दी है। तो उस बुद्धि का यूज करते हुए आज हम समझेंगे। शास्त्रों में जो शब्द यूज किया गया है वो 84 लाख नहीं, 84 लख यूज किया गया है। लख, लख का अर्थात लक्ष्य। कुछ लोग लाख भी बोलते हैं, लक्ष्य भी होता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करूं, परमात्मा ने आकर जो हमको समझाया, क्योंकि ये ज्ञान आपको शुरू से हम कह रहे हैं परमात्मा आके बता रहे हैं, जरा सोच कर देखें कि इस टाइम अगर सबसे ज्यादा दुख किसी योनि में है तो वो किस में है? मनुष्य योनि में या पशु योनि में? अब आप सोचें, क्योंकि आज हम आपको स्पिरिचुअली भी बताएंगे और साइंटिफिकली भी ये बात बताएंगे। क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य आत्मा क्या इन सब, मतलब कुत्ता बिल्ली ये सब जानवर बनती है? ये हमारे मन में आता है सवाल। जरा सोच कर देखें, अगर इसको लॉजिकली भी लें कि जैसा बीज वैसा फल, है ना, जैसा बीज वैसा फल। जैसे आपको पहले भी बताया था कि अगर आम का बीज है, उसको किसी भी खेत में, किसी भी कंट्री के खेत में आप समझ लो लगाएंगे तो आम में से आम निकलेगा ना, कुछ और नहीं निकल सकता। अगर कोई खेत मान लीजिए टमाटर का भी है और बीज सबके समान से लगते हैं, लेकिन उसमें अगर हम भिंडी का बीज लगा दें तो उसमें से भिंडी निकलेगी ना, टमाटर तो नहीं निकल सकता। इसी तरीके से जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके अंदर ही मन, बुद्धि, संस्कार और स्पेशली जो बुद्धि में भी विवेक शक्ति है, मतलब वो बीज ही ऐसा है जिसके अंदर से आत्मा में, मतलब वो आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करती है। इसका आप खुद देख सकते हैं। आज तक किसी जानवर को आप लोगों ने सुना है कि चांद पर गया हो, उसने अपना घर बनाया हो आलीशान? ऐसी लॉजिकल बुद्धि सिवाय मनुष्य के किसी भी जानवर में आपने देखी हो कि उसने प्रोग्रेस करी हो? कभी भी नहीं करी है, कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये जो बुद्धि है ना, ये जो आत्मा के अंदर जो बीज, विवेक शक्ति जिसे बोलते हैं, विजडम पावर, वो सिर्फ मनुष्य आत्मा को ही मिली है। तो उस बीज में से आप कहीं भी लगाएं, निकलेगा क्या? मनुष्य आत्मा ही बन सकती है ना, ये यहाँ पर क्लियर। फिर एक और चीज हम लोग बोलते हैं, अब जरा लॉजिकल समझना, जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि जब आत्माएं गलत कर्म करती हैं तो वो बनती हैं कुत्ता, बिल्ली, जानवर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब बनते हैं। और आजकल कौन से मनुष्य जिन हमको दिखते हैं आसपास, बहुत ही ज्यादा कुकर्म करते, मतलब उनको बहुत ही, जिसे नीचे दर्जे वाला बोले तो मैक्सिमम हमको यही लोग मिलते हैं। तो हमारे आप लोगों के हिसाब से जरा चैट बॉक्स पे बताएं, उनको क्या मिलना चाहिए? उनको मनुष्य योनि मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, घर घर में ही इतने बुरे हालात हैं, क्या उनको मनुष्य योनि मिलनी चाहिए? अगर होती है तो एक्चुअली नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर देखें तो पृथ्वी पर से मनुष्य आत्माएं होनी नहीं चाहिए, मनुष्य खत्म हो जाने चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से 10% भी आत्माएं नहीं है जो श्रेष्ठ कर्म करती हूँ। लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। एक तरफ जानवरों की आबादी भी बढ़ रही है, तो मनुष्य आत्माएं भी कम नहीं हो रही है, उल्टा पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। ऐसे ही हमारी सरकार बेचारी परेशान नहीं है, इतने रूल्स बनाए जा रहे हैं, फिर भी पॉपुलेशन मनुष्य आत्माओं की क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, किसी भी योनि में
अगर हम देखें, जो दुख होता है वो सबसे ज्यादा मनुष्य आत्मा को लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जानवर है, उसको आप लात मार दो, चाहे कुत्ते को, उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको इधर से गया। लेकिन किसी मनुष्य आत्मा को आप 10 लोगों के बीच में कुछ बोल दो, उसको इंसल्ट फील होगी, अंदर ही अंदर मन खाता रहेगा। कुत्ते बिल्ली को कोई फर्क पड़ेगा? उनको कोई इंसल्ट की नहीं। उनको ये भी कोई फिक्र नहीं है कि हमको धन संग्रह करना है, बच्चों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना है। मतलब कितनी आप सोचकर देखो, उनको कोई फिक्र नहीं है। हम लोगों को तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, अपना एक स्टेटस बनाना पड़ता है, एक समाज में हम रहते हैं, अपना एक पद पोजीशन सब कुछ हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जो लोग नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना से वो ग्रस्त रहते हैं। इट्स रियली ट्रू। और आप सब ये जानते होंगे, आज जितना मनुष्य आत्माओं को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी जानवर को सुना है? सुना है? तो सबसे ज्यादा दुख किस बात में है? मनुष्य आत्मा में दुख लगता है। अगर भोगनी है तो भगवान को क्या करना चाहिए? भोगने के लिए मनुष्य आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म देना चाहिए कि जानवर में? मनुष्य आत्मा में सबसे ज्यादा वहीं पे दुख भोग रहा है वो बेचारा। और एक और चीज अगर आप देखें कि हम बोलते हैं कि इंसान 84 लाख योनियां पूरी कर कर बेचारे को एक मनुष्य जन्म मिलता है। यानी कि उस आत्मा ने अपने सारे गलत कर्म को भोग लिया। ऑब्वियस सी बात है ना, भोग लिया, तभी तो वो एक एक योनि को पूरा कर कर बेचारा अब जाके तो जन्म मिला उसको एक इंसान का। तो आपका विचार क्या कहेगा कि फिर उस आत्मा का जन्म जब वो अपने सारे पाप कर्मों का भोग चुका है, तो उसको एक बेस्ट लाइफ मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? उसके यूं कहो कि उसके मुंह में तो गोल्डन स्पून होना चाहिए हर मनुष्य आत्मा का, क्योंकि वो तो सब भोग चुका है। और हम लोग तो सोचते थे मरने के बाद नर्क गया, स्वर्ग गया, नर्क में अपना भोग कर आया, फिर नीचे आया, स्वर्ग में अपना भोग कर आया, नीचे आया। फिर मेरा आपसे सवाल है, अगर सब भोग ही चुका, तो क्यों आज भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो किसी के दिल में छेद होता है, कोई अपंग होता है, किसी को माँ का दूध नहीं मिलता, सबसे पहले पाइप मिलते हैं, उनके ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएं तो रूह कांप जाती है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6 साल 10 साल जब से पैदा हुए ना घर नहीं गए हैं, उनका इलाज ही नहीं खत्म हुआ है। तो अब उन बच्चों ने, जिसने कोई कर्म ही नहीं किया सृष्टि पर आकर, कोई कर्म नहीं किया ना, अभी तो वो एक दो दिन का बच्चा क्या कर सकता है? कोई कर्म नहीं, दूध पीने का भी अभी कर्म नहीं किया, तो उसको किस बात की सजा मिल रही है? अगर वो 84 जन्म भोग कर मनुष्य आत्मा फिर से आई है, तो किस बात का? क्यों एक बच्चा इतने अमीर घर में पैदा हो रहा है और एक इतने गरीब घर में सेम टाइम पर? जब सब भोग कर आए हैं तो उनको तो फिर राइट एक ही जैसा सबको वातावरण मिलना चाहिए ना। इससे साफ पता लगता है कि वो आत्मा अपना कर्म का खाता निपटा कर नहीं आई है, वो निपटाने के लिए कहाँ आई है? फिर से इसी मनुष्य योनि में। तो परमात्मा ने जो रहस्य खोला आज आपके साथ शेयर करते हैं, खुशी की बात है कि भगवान बताता है मनुष्य आत्मा सिर्फ मनुष्य योनि में जन्म लेती है और 84 लाख योनियां नहीं लेती, 84 जन्म लेती है। वो आज हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखें कि कैसे वो दुख भोगती है। पशु योनि से कहीं ज्यादा जो मैंने आपको बताया दुख भोगती है। अब वो कैसे भोगती है अब आपको खुद समझ आएगा। यहाँ पर एक गधा दिख रहा है, उसका काम क्या है? माल ढोना। अब आपको गधे को देखकर किसी को तरस आएगा, हाय इस पे इतना लाद रखा है, और उसका काम है ना, तो वो बेट ठीक काम कर रहा है। लेकिन इस बच्चे को देखकर तरस आएगा? आएगा ना, कि वो पढ़ने लिखने की उम्र में क्या कर रहा है। और हम इन लोग बच्चों के साथ कुछ गलत होते हुए भी आसपास देखते ही हैं, देखते हैं ना। फिर यहाँ पर कोई अपंग है, कोई गरीब है, ये साफ पता लगता है ना। तो भगवान बताता है कि बच्चे, कुत्ता नहीं बनाता, बिल्ली नहीं बनाता, बैल नहीं बनाता, लेकिन बैल जैसा जीवन मिलता है। अगर मनुष्य योनि में हम अच्छे कर्म नहीं करते, कुकर्म करते हैं, तो उनको भोगने के लिए हमको ऐसा घर का माहौल मिलता है जो आपने देखा होगा सड़कों पर
कॉर्नर्स में पड़े होते हैं शराबी, उन बेचारों को कुछ होश नहीं होता। आपने देखा होगा बैल नहीं होता, जो गाय या बैल को लेते हैं उसकी जगह एक मनुष्य ढो रहा होता है सामान, तो इसको क्या बोलते हैं? बैल जैसा जीवन, कुत्ते जैसा जीवन, मतलब जानवर जैसा जीवन जी रहा है इंसान। तो ये हम आसपास अक्सर देखते हैं। कई बार वो गरीब बच्चे, पता है, जब किसी कार में, अच्छी कार में डॉग्स को देखते हैं तो उनका क्या दिल करता होगा, आप सोचो, कि हमसे अच्छा जीवन तो इनका है। आराम से खाना भी मिल रहा है, मालिक का प्यार भी मिल रहा है, एसी कार भी मिल रही है। और वो बच्चे ना जाने कितने कितने दिन भूखे रहते हैं और सड़कों पे टोलते रहते हैं। तो ये वो बच्चों का कुछ कसूर क्या? उस आत्मा का कुछ तो ऐसा कुछ कर्म है ना, जिसकी भोगना के लिए वो यहाँ आई है। अब आपको साइंटिफिक रिसर्च की तरफ लेकर चलते हैं। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में, अमेरिका में, एक पूरा रिसर्च वर्क चल रहा है। और ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जब कई बार बहुत किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता है, आप सबको पता होगा। तो ये हमारे यहाँ लाखों से भी ज्यादा वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ है, जिसमें हर एक, देखो, लाखों केसेस में एक ने तो बताया होता कि मैं कुत्ता बना, बिल्ली बना, छिपकली बना, मेंढक बना। आज तक किसी ने नहीं बताया। इवन जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये केसेस हुए हैं, किसी ने नहीं बताया कि हम पास्ट जन्म में किसी जानवर की योनि में थे। नहीं थे। हमेशा किसी ने कहा मैं गर्ल था, मैं बॉय था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। इवन हमने कितने सारे केसेस कई बार अखबार में सुनते हैं, हमारे आसपास भी, फलाना बच्चा ना इस घर में हुआ, उसको अपना पास्ट बर्थ याद है और वो बताता है ऐसे ऐसे पैसे रखे हैं, ऐसे बीवी है, ऐसे बच्चे। मतलब ये अभी का सीन, ये तो आप देखते हैं इसको पुनर्जन्म। तो अभी वो बच्चा, मतलब कहीं शरीर छोड़ा उस आत्मा ने और यहाँ बच्चा बना, 4-5 साल का ही हुआ है, तो पता लगता है कि पास्ट जन्म में कोई वो किसी और योनि में भोग कर तो हो ही नहीं सकता कि 84 लाख फट कर आ गया और हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लस कल हमने जाना, हमारा जो सृष्टि चक्र है ही 5,000 साल का, 84 लाख योनियां कहाँ से होगी? हाँ, ये सही है कि 84 लाख स्पीशीज हैं, अलग अलग है, लेकिन मनुष्य आत्मा उन स्पीशीज में नहीं जाता। ये भगवान ने गुड न्यूज दी है। तो आज से ये बिल्कुल टेंशन हटा दें कि मरने के बाद हम ये बनेंगे वो बनेंगे। मरने के बाद हम 100% मनुष्य ही बनेंगे। लेकिन हाँ, ये तो डिसाइड करना होगा कि हमको कितने अच्छे घर में जाना है। संपन्न घर मिले, निरोगी काया मिले, ये तो हम हर कोई चाहेगा ना। ऐसा ऐसे तो काम नहीं करना चाहेंगे कि ऐसा घर मिले जहाँ माता पिता का प्यार ना मिले, खाने को खाना ना मिले। तो बस इस बात का हम ध्यान देंगे। और आप सबके लिए गुड न्यूज है, जो ये कोर्स कर रहे हैं वो अब कहाँ जाने वाले हैं ये तो सबको पता लग चुका है, कल हमने बताया भी था। तो आज के चैप्टर में हम बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, स्टोरी ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ भारत, यानी हम आत्माओं का। आपने दुनिया में बहुत सारी सीढ़ियां देखी होंगी, देखी है ना? लेकिन ऐसी सीढ़ी कभी नहीं देखी होगी। कभी देखी है? ये जो सीढ़ी है ये हम बच्चों की है। जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्टोरी सुनाते हैं ना कि बच्चे जब तुम छोटे थे ना तो ऐसा था, ऐसे करते थे, मोटू थे, ऐसे खाते थे। बच्चों को कितना इंटरेस्ट आता है, अच्छा मैं ऐसे करता था, ऐसे करता था। आज वो परम पिता हमको हमारी स्टोरी बताता है। किसको? हम आत्माओं को, आत्माओं की स्टोरी बताता है कि कैसे कैसे क्या क्या किया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हम अक्सर बोलते हैं कि ये दुनिया किसने बनाई है। आता है ना, ये जब एक बड़ा सुंदर सा गीत है कि भगवान ये कैसी दुनिया बनाई, दुनिया की आज हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, बोलते हैं। अब जरा सोच कर देखो, ये दुनिया अर्थात भगवान ने अपने बच्चों के लिए घर बनाया, ये घर बनाया। तो आज अगर हम भी अपने बच्चों के लिए घर बनाएंगे, क्या टूटा फूटा घर बनाएंगे? आप कभी नया घर बनाओ, पता है लोन लेकर भी बनाएंगे, कई बार अपने जेवर बेचकर भी बेस्ट से बेस्ट बनाता है। कोई झोपड़ी वाला भी होता है ना, अपनी औकात से अच्छा घर बनाता है। क्यों? क्योंकि आगे जनरेशन को रहना है। तो वो जो परम पिता परमात्मा है, वो क्या ऐसी दुनिया बनाता है जो आज भारत की हालत है? जी नहीं। परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत।
जो भी हमने गीत में सुना था, स्वर्णिम दुनिया थी, जिसको गाते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो स्वर्ग पैराडाइज, वो दुनिया हमारे पिता ने हम बच्चों के लिए बनाई थी। तो आज हम उसी दुनिया को पूरी खूबसूरती से देखेंगे, कैसे कैसे हम आत्माओं ने ऊपर से आए और नीचे जन्म लिया। तो सबसे पहले हम सबको पता है, हम लोग परम धाम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, है ना। परम धाम से हम लोग आए। अब परम धाम से जब आत्माएं आई, अब सोचकर देखें, सारी की सारी तो एक साथ नहीं आई ना, ये एक रंगमंच, धीरे धीरे आई। तो वो आत्माएं जो सबसे पहले पहले नीचे आई, यानी 100% परफेक्ट प्योर सोल्स, वो जो दुनिया थी उस समय, जो पहली पहली बार सृष्टि रची, वो था सतयुग। वो क्या कहलाया? सतयुग। इसको नोट जरूर करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इस दुनिया में जो सबसे पहली आत्मा अवतरित हुई नीचे, जब सबसे पहले आप सोचो, जब सृष्टि बनी तो पहली पहली बार तो आत्मा आई होगी ना, वो कौन सी थी? वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आज भी आप देखो कितने अट्रैक्टिव लगते हैं, क्यों दिल करता है कि श्री कृष्ण गोपाल जी हमारे घर में आए। प्रेग्नेंट लेडीज को स्पेशली कहा जाता है, उनको देखो, इतनी चंचल होने के बाद भी हर एक को, इवन आप देखो सिर्फ मंदिरों में या अपनी मूर्तियों में नहीं, आप शोकेस में भी उनको लगा सकते हो। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर घर में मैक्सिमम आपको श्री कृष्ण की मूर्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां एक अट्रैक्शन है। किस चीज का अट्रैक्शन है? आत्मा 100% परफेक्ट प्योर थी। तो सबसे पहले श्री कृष्ण, श्री राधे नीचे आए, जो बड़े होके मतलब लक्ष्मी और नारायण बने, और उन्होंने राज्य किया। जो कल हमने जाना था ना, इन आत्माओं ने राज्य किया। परमात्मा ने आकर बताया हमें कि यहाँ पर अब जो कल जो हम जान चुके हैं कि सतयुग की, और अच्छे डिटेल में जानेंगे, इसको जरूर नोट करिएगा, लास्ट में आप ही लोगों से क्वेश्चंस होंगे। तो सतयुग की टोटल कितनी ड्यूरेशन पीरियड था? 1250। ठीक है, 1250। फिर परमात्मा ने आकर बताया कि 1250 में, क्योंकि देखो 100% प्योर सोल थी, वहां पे निरोगी कंचन काया, एकदम कंचन काया। तो वहां पर 8 जन्म, लगभग 8 जन्म होते थे, जिसमें 150 से 160 लगभग आयु होती थी। अब एक ये जरूर आपको समझना होगा कि जब हम बोलते हैं कि शरीर लिया, अब समझने की बात है, चाहे इस टाइम जो हमारा शरीर है तमो प्रधान तत्वों का है शरीर, और चाहे वहां पर एकदम सतो प्रधान, क्योंकि उस टाइम गोल्डन एज की थी ना, सतो प्रधान आत्माएं थी। अभी आप सबके क्वेश्चंस को ना रिमिया बहन आप नोट कर लेना, हम लास्ट में जरूर लेंगे। तो जो सत्तो प्रधान आत्मा थी, तो सत्तो प्रधान एकदम कंचन काया शरीर मिला, एकदम परफेक्ट प्योर जिसे बोलते हैं। तो कभी आप लोगों ने सुना है किसी देवी देवता को चश्मा लगा हो, उनका पेट खराब हो गया हो, उनको डॉक्टर के पास जाना है, कान खराब हो गए हैं, दांत झड़ रहे हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं, उनको डाइटिंग करने जाना, ये सूट नहीं करता ना? नहीं करता, क्योंकि आत्मा इतनी प्योर परफेक्ट, तो शरीर भी प्योर और परफेक्ट, तो वहां पर कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं होता। ठीक है, तो ये भगवान ने एक न्यूज बताई। फिर परमात्मा ने बताया वहां 16 कला संपूर्ण, सतयुग 16 कला, हर कर्म उनके कला के रूप में, हर कर्म इतना ब्यूटीफुली होता था कि कलाएं, जिसे बोलते हैं ना चंद्रमा की कलाएं होती है ना, धीरे धीरे कम होती हैं, यहाँ 16 कला संपूर्ण देवी देवता थे। उसके बाद रूल किसका था? लक्ष्मी नारायण का। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आज भी कोई बहुत रिच हो, आज अंबानी है, अब उनके रहेंगे 4 प्राणी, लेकिन नौकर चाकर कितने होंगे? समझ सकते हैं ना, कितने नौकर चाकर होंगे। इसी तरीके से सतयुग एक यहाँ डायनेस्टी थी, पूरा राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन अब इनके कुक, इनको सवारने वाला, इनको निलाने वाला, इनके जो खिलाने वाले कितने सारे होंगे? समझ सकते हैं ना कितने। जब आज के ही इतने नौकर चाकर, तो उस जमाने के तो ये तो विश्व महाराजा महारानी थे, विश्व महाराजा महारानी, तो इनके कितने सारे रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, सतयुग में लगभग
9 लाख जो देवी देवताएं, टोटल 9 लाख, मतलब जनसंख्या जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन 9 लाख थी। लेकिन जितनी भी आत्माएं थी वो सभी देवी देवताएं कहलाई। इंपॉर्टेंट, उन सभी आत्माओं का, जिसे बोलो ना, वो सभी आत्माएं 16 कला संपूर्ण थी। उन सभी की जन्म लगभग 150 वर्ष था। वो सभी सूर्यवंशी कहलाई। वो सभी की सभी आत्माएं सतो प्रधान थी। और सभी आत्माएं लगभग 9 लाख शुरू और 2 करोड़ के करीब खत्म, मतलब पूरा सतयुग। अब जैसे पहले जन्म से लास्ट जन्म 8 पूरी ये सीढ़ी दिखाई गई है, यानी एक जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर तीसरा जन्म लिया, तो ये टोटल 2 करोड़ के करीब थी। अब इसमें भी हम कहेंगे कि ये जन्म लिया, इसका मतलब शरीर छोड़ा, तो यहाँ भी मृत्यु होती है, अंदर आ सकता है। लेकिन बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे कल भी समझाया था, अभी हम कौन है, अभी बॉडी कॉन्शियस। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम रोते हैं धोते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। सोल कॉन्शियस होने की तो अभी पता लगा कि प्रैक्टिस करने, जितने हम बॉडी कॉन्शियस है इतने ही ये आत्मा सोल कॉन्शियस थी। इनको बहुत अच्छे से पता था, मैं आत्मा हूं, मैंने शरीर लिया। शरीर जो हमने गीता में सिर्फ सुना है, इनका वो ये करते थे कि ये जैसे हमने कपड़ा पहना है, गंदा हो गया तो हम चेंज करेंगे ना, तो कोई दुख होगा क्या? न्यू ड्रेस पहने में तो खुशी की बात है, इसमें दुख की क्या बात है? तो ये आत्माओं को अच्छे से आता, मैं आत्मा हूं और ये शरीर रूपी मैंने कपड़ा पहना। अब शरीर रूपी कपड़ा पहने 150 वर्ष की आयु में सब इंसान अपने काम कर लेते हैं, करा, अब वो पुराना हो गया, छोड़ा। मतलब छोड़ा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो भगवान हमें देते हैं, आपको पता होगा, सर्प अपनी केंचुली खुद छोड़ता है बिना किसी दर्द के। तो ऐसे ही हम ये कॉस्ट्यूम खुद छोड़ते हैं और फिर नया लेते हैं वहां पर, और उधर साक्षात्कार भी हो जाता है कि नया कॉस्ट्यूम कौन सा मिलने वाला है, यानी कि कौन से छोटे से बच्चे में फिर से जाने वाले। तो वहां कोई रोना धोना मरण जन्म नहीं होता, इसलिए इसको अमरलोक भी कहा जाता है। अपनी चॉइस से इंसान कॉस्ट्यूम चेंज करता है। तो ये कितनी सुंदर बातें आपको आज पता लगी, इसको नोट कर लें कि वहां पर सतो प्रदान 100% जो आत्मा एकदम होती है अपनी उस स्थिति में थी, सूर्यवंशी कहलाते थे। और जितने भी देवी देवताएं, मतलब 9 लाख से लेकर 2 करोड़, हर आत्मा वहां पर देवी देवता कहलाती थी, हर आत्मा। चाहे महलों में रहने वाले, अब जब ये शासन करते हैं तो इनकी प्रजा भी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रजा हो चाहे साहूकार हो, सबका बहुत सुंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां पहला जन्म लिया, तब शुरू में ये बच्चे थे वो श्री कृष्ण राधे। फिर जब बड़े हुए तो लक्ष्मी नारायण बने। लेकिन जब ये शरीर छोड़ेगा, लाइक मैंने एक कॉस्ट्यूम अगर बदलती हूँ, आज मेरा नाम शिखा है और मैं जब दूसरा जन्म लूंगी तो मेरा नाम और एड्रेस तो बदल जाएगा ना, बदलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी हमको समझ आ गया कि ये सतयुगी गोल्डन एज की दुनिया में जब हम आत्माएं थी एकदम परफेक्ट फॉर्म में थी, है ना। जिस लक्ष्मी नारायण को आज तक पूज रहे हैं, कल भी बताया था, वो ओपन ही, वो इतना सुंदर ब्यूटीफुली राज्य करके गए थे कि आज तक हम याद करते हैं। अब चलते हैं सतयुग से हम किस तरफ आए। सतयुग से अभी 8 जन्म आत्मा ले चुकी है ना। जैसे मैंने शरीर छोड़ा तो मैं बता रही थी कि मेरा भी नेम एड्रेस चेंज हो गया। इसी तरह से जो देव आत्मा थी जिसने पहला जन्म लिया 150 वर्ष की आयु होने के तुरंत बाद, उन्होंने जब नया जन्म लिया तो उनका भी तो कॉस्ट्यूम बदल गया होगा ना। तो वो कॉस्ट्यूम बदला, फिर थर्ड जन्म लिया, कॉस्ट्यूम बदला, एड्रेस बदला, कॉस्ट्यूम बदला, एड्रेस बदला, प्लस ऊपर से आत्मा ऐड होती जा रही है, परम धाम से आत्मा ऐड होती जा रही है, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है। तो 9 लाख से लास्ट तक सतयुग तक 2 करोड़। अब 2 करोड़ आत्माएं सतयुग में आई, वो सतयुग से त्रेता में आई, एंट्री करी, और साथ में ऊपर से और आत्माएं आना भी शुरू होती गई। अब त्रेता में थोड़ा सा कम हुआ, यहां भी ड्यूरेशन पीरियड कितना था, 1250 वर्ष था। लेकिन जिसे कहते हैं आत्मा थोड़ी सी, अब जैसे कि 100% आपकी बैटरी फुल थी,
फोन की भी होती है, लेकिन 3-4 घंटे बाद थोड़ी तो कम होती है, 90% के करीब कुछ तो कम होगी। इसी तरीके से वो आत्मा जो परफेक्ट प्योर थी, 100% थी, सतयुग से त्रेता तक आते थे, थोड़ी थोड़ी सी बैटरी कम होने लगी। तो यहाँ पर 8 नहीं 12 जन्म होते हैं। तो 12 जन्म होते हैं तो एज भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो एज यहाँ अप्रोक्स 100 to 120 ईयर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली इतना नहीं, कुछ 5-10 साल कम ज्यादा भी हो सकता है। फिर परमात्मा ने आकर बताया, जो हमने शास्त्रों में भी सुना है, श्री कृष्ण को हमने 16 कला संपूर्ण सुना है ना, यही शास्त्रों में लिखा है। और राम जी के लिए 14 कला बोलते हैं, और राम को चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो कैसे हुआ? अब वो जो मतलब जो जन्म लिया था सूर्यवंशी से, चंद्रवंशी आए, 16 कला से कम हुई, 2 कला कमी थोड़ी सी, तो ये 14 कला संपूर्ण। तो राम जी और श्री सीता जी ने बहुत सुंदर राज्य किया था, बहुत ही खूबसूरत। और आपको ये तो गुड न्यूज बताने ही भूल गए कि जो ये दुनिया थी ना, यहाँ चारों तरफ कितने धन धान्य था कि चारों तरफ जो सोने के महल थे, हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, सारी खानियां एकदम भरपूर थी, सब जिसे कहते हैं ना अखुट खजाना, संपन्नता, कहीं कोई कमी नहीं थी। अब जब इतनी कमी नहीं, इसीलिए जो देवी देवता कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये जो सभी देवी देवताएं थे, ये निर्विकारी थे। निर्विकारी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंश मात्र भी नहीं। अब सोच कर देखें कैसे। ना ही मतलब सतयुग से त्रेता तक किसी भी आत्मा में विकार नहीं थे, क्योंकि जब सोल कॉन्शियस है तो देह की तरफ ध्यान जाएगा, देह की तरफ जाएगा ही नहीं ना, कि लड़का है लड़की है गलत दृष्टि ही नहीं जाएगी। तो इतनी खूबसूरत होते हुए भी देवी देवताएं बहुत एक दूसरे को किस तरह से देते थे, वाकई देवी के रूप में इतना सम्मान था देव माँ मतलब स्त्री का उस टाइम। प्लस जब सब कुछ संपन्नता है तो लोभ आएगा। लोभ क्या करेगा? वहां के जो मतलब प्रजा के भी नौकर चाकर है ना, वो भी बहुत संपन्न है, मतलब समझ ली यहाँ के अंबानी से वो भी रिच है। तो किस चीज का लोभ आएगा? कोई लोभ की जरूरत नहीं है। मोह ही नहीं, मोह होता है जब ये मेरा है, मेरी के लिए मोह होता है ना। जब सोल कॉन्शियस है तो चाहे हमारे बच्चे चाहे प्रजा। और आज के कुछ साल पहले तक हमने सुना है कि जो राजाएं होते ना, वो प्रजा को अपने बच्चे की तरह रख रखाव करते थे। तो सोचो देवी देवताएं कैसे रखते होंगे, कितनी संपन्नता होगी। तो अहंकार भी कैसे होगा? अहंकार देहभान की वजह से होता है। जब देहभान नहीं तो अहंकार नहीं, काम विकार नहीं, मोह नहीं, अहं कुछ भी नहीं, क्रोध भी नहीं था। कभी किसी ने आवेश की भी जरूरत नहीं थी उस दुनिया में। क्रोध करें क्यों जब सब कुछ इतना ब्यूटीफुली चल रहा है, एकदम परफेक्ट दुनिया। तो वहां ना व्हाइट मतलब व्हाइट कोट था यानी कि डॉक्टर्स, ना ब्लैक कोट था। ब्लैक कोट कौन पहनते हैं? कोर्ट कचहरी ऐसा कोई चक्कर नहीं था, कोई जेल नहीं थी, कुछ जरूरत नहीं थी। बड़ी सुंदर हमारी वो दुनिया थी। फिर यहाँ पर 14 कला संपन्न है, लेकिन राम सीता का राज्य तो बाकी सारी भी तो प्रजा होगी ना, जो नीचे अभी उतर रही है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो सभी चंद्रवंशी कहलाए। वो देवता वर्ण के थे, सूर्य वर्ण के थे ये, सॉरी वो देवता वर्ण के थे, ये क्षत्रिय वर्ण कहलाया। और यहाँ पर वो सत्तो प्रधान थे, और धीरे धीरे वो क्या हो गया? सत्तो। इंपॉर्टेंट चीज है ये, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना 100 से थोड़ा सा कम हुआ, तो जो सतो प्रधान स्टेज थी वो कौन सी हो गई? सतो हो गई। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो थी 33 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो जनसंख्या 2 करोड़ से अब 33 करोड़ तक आ गई। अब 33 करोड़ से हमारी बुद्धि घूम रही है, क्योंकि हमने हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि देवी देवताएं आज भी बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो मेरे को जब ये चीज नहीं पता लगी तो मेरे को हमेशा लगता था पता करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा गुरु भक्ति, गुरुओं के साथ पंडितों के साथ उठना बैठना रहना रहा। तो मैंने बहुतों से पूछा ये 33 करोड़ देवी देवताएं किसी शास्त्र में मेंशन है? तो उन्होंने कहा नहीं,
किसी का मैंने कहा नाम तो पता होना चाहिए, 33 करोड़ देवी देवता, सब मतलब कितनी बड़ी एक बुक कितनी बुक्स लिखते हैं, करोड़ हैं, तो किसी ने भी नहीं कहा। तो ये चीज समझ आई, वो 33 करोड़ देवी देवता है तो हर आत्मा कहलाई, लेकिन उसमें प्रजा, नौकर, चाकर सभी थे। लेकिन मंदिर किसके बने? मंदिर उनके बने जिन्होंने राज्य किया, जिन्होंने राज्य किया। मंदिरों में तो मेन मेन ही के हैं ना मंदिर, आपने अगर देखा है तो जिन्होंने, जिन आत्माओं ने राज्य किया, जो महाराजा महारानी बने, उनके मंदिर बने। और 33 करोड़ देवी देवताएं, इतना बड़ा अमाउंट है। आपको क्या लगता है? मैं सोचती थी ऊपर रहते हैं, आपको लगता है वो ऊपर होंगे? 33 करोड़, पूरा एक बहुत बड़ा राज्य बन जाए। तो अब ये जरा दिमाग खोलेंगे हम। सतयुग में वही आत्माएं जन्म लिया, छोड़ा, जन्म लिया, छोड़ा, छोड़ा, छोड़ा करके त्रेता तक आई। त्रेता से एंड तक 33 करोड़ तक पहुंची। सब कुछ सुख संपन्नता है, कोई कमी नहीं है, आत्माएं ऐड होती जा रही हैं। अब त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में भी तो वो आत्माएं नीचे उतरेंगी, उतरेंगी ना, ऐसे तो नहीं ऊपर उड़ जाएंगी। लेकिन अब क्या, ये आया है जो मेन चेंज, क्योंकि आत्मा जन्म लेते 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 सोल कॉन्शियस की स्थिति धीरे धीरे द्वापर तक खत्म हो गई, और फिर वो बॉडी कॉन्शियस हो गई। क्योंकि जन्म लेते लेते उसको लगा, जब आज हमको पक्का है मैं शरीर हूं, भूल गया कि मैं आत्मा हूं। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। इसका नाम भी क्या है? द्वापर, जहां पर दो चीजें शुरू हुई, दो मत। सतयुग और त्रेता में एक राज्य था, क्योंकि अभी बताया था ना, किसी एक का ही शासन चल रहा था, एक ही महाराजा महारानी थे, एक राज्य था, एक मत थी, एक ही भाषा थी, वहां कुछ अलग नहीं था। अभी तो हम देखते हैं ना, जो कि घरों में ही कितनी सारी मतें हैं, अलग अलग कल्चर हो गया है, कोई किसी का, कोई किसी। उस टाइम सब कुछ एक था, तो एक में कोई वैर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर अब आत्माएं जैसी ही बॉडी कॉन्शियस हुए, तो पहली पहली बार, अब समझे, बॉडी कॉन्शियस आते ही विकारों की एंट्री हुई, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, रावण की एंट्री हुई। अब रावण कोई 10 मुख वाला नहीं, रावण की एंट्री कैसे हुई? क्रोध के रूप में। अब पहली बार किसी ने मर्डर नहीं कर दिया, आत्मा धीरे धीरे कमजोर हुई ना, आवेश किया। लोभ आया तो कोई एकदम ही खजाने नहीं लूट लिए, लोभ आया तो क्या आया? इसके पास ज्यादा, मेरे पास कम, तो किसी तरह इसका लेना है। फिर मोह आया, ये मेरा बच्चा है, ये प्रजा है, ये नौकर है, ये चाकर है, अहंकार है। धीरे धीरे धीरे, बड़ी ग्रेजुअली ये चीजें इतना स्लोली हुआ है ना, कि पता ही नहीं चला कि हमें इतनी कमियां आ गई। बहुत ही स्लोली, एक जैसे कि बच्चा बड़ा होता है, माता पिता को पता ही नहीं चलता ना कब कब में वो इतना से इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे डे बाय डे ये चेंज हुआ। तो यहाँ पर जब आत्मा ने इन विकारों को अनुभव करा, तो दुख का अनुभव करा। अभी तो इतनी सुख संपदा में थी, अब जब दुख का अनुभव करा तो कौन याद आएगा? जब बच्चा आराम से खेल रहा है, आराम से खाने पीने का पेट भरा है, तब तक मम्मी पापा याद नहीं आते। इसी तरह इन आत्माओं को, इन देवात्माओं को कोई अपने पिताजी की याद नहीं आई, बहुत मजे में थे। लेकिन जब कष्ट हुआ, तब ऊपर वाला वो याद आया। और कहीं ना कहीं माइंड में था कि वो पिता कैसा दिखता है, क्योंकि परम धाम से आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, वो बिंदी जैसा दिखता है। तो आपको पता होगा, इस पूरी दुनिया का ही कहें तो भारत में सबसे पहले जो मंदिर था, वो था सोमनाथ का मंदिर। और आपको ये भी पता होगा, बड़ी खुशी की बात लगेगी, पता होना चाहिए वैसे, कि एंशियंट वर्ड ना इंडिया के साथ लगाया जाता है। आज तक सुना है एंशियंट कोई और कंट्री के साथ? कभी भी नहीं। प्राचीन भारत को बोला जाता है, किसी और कंट्री के लिए नहीं बोला जाता, क्योंकि भारत ही था जो आदि से अंत तक है। हमेशा भारत शुरू हुआ, अभी तक अमेरिका ये सब नहीं हुआ। और आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अमेरिका का वास्को डिगामा ने ढूंढा है इसको, धीरे धीरे कंट्रीज बनी है। एक तो टापू थे, सागरों को काट पीट के ये सब धीरे धीरे बने हैं। तो द्वापर तक अभी धीरे धीरे, और फिर जैसे कहते हैं ना, ये बढ़ता चला गया। अभी हमारा जो भारत था, तो पहला सोमनाथ का मंदिर हुआ। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। खूब ऊंट, खूब ये जो हाथी भर भर के गए थे।
अब ये इतना जब लूटा गया, आप सोच कर देखिए, अब जरा सा दिमाग लगाएं और खुश, उस चीज की खुशी को अनुभव करें। आज अगर कोई थोड़ा सा भी अमीर होता है ना, तो अपना घर का अच्छा सा फर्नीचर सब कुछ करके जो मंदिर होता है वहां पे गोपाल जी रखे, और किसी के लिए एक छोटी सी सोने की माला बना, बस इतना। मतलब अपने लिए बहुत बढ़िया घर, उसके बाद मंदिर में थोड़ा सा चांदी की मूर्तियां रख देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। उस टाइम राजा लोग कितने रिच रहे होंगे, सोच कर देखें। और ये पहला मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया था, राजा विक्रमादित्य ने। कितने रिच रहे होंगे कि पूरा मंदिर सोने का बनवाया गया, हीरे जवाहरातों से सजाया गया। पूरा जो शिवलिंग था इतना बड़ा, वो हीरे का बनाया गया। तो कितनी संपदा होगी हमारे भारत में। और द्वापर में इतना, तो सतयुग त्रेता के तो क्या कहने, हम सोच भी नहीं सकते। सोच मतलब हमारी सोच से भी परे, इतनी सुंदर वो दुनिया थी। लेकिन अभी हुआ क्या, बुद्धि, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियस होते गए, बुद्धि नहीं टिकी, नहीं टिकी। फिर क्या करा, फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, और 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, जिनकी आज तक भी कितनी भक्ति की जा रही है, कितनी लाइनें लगी होती हैं, लोग भर भर के जाते हैं ना। तो वहां भी ये तीर्थ बने, अभी बुद्धि यहाँ भी नहीं लगी। फिर क्या हुआ, जो देवी देवता होकर गए थे, जिन्होंने राज्य किया था, उन्हीं को, उन्हीं जिन्होंने राज्य किया था, उन्हीं की मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। ये बड़ी बहुत बड़ी गहन बात है। उन्हीं की मूर्तियों की, मतलब लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की, राम सीता की, जो देवी देवताएं होके गए थे। अब समझने वाली बात है, जो देवी देवताएं होकर गए थे वो कहाँ हैं इस टाइम, जरा ये कोई चैट बॉक्स पे लिखकर बताए मुझे, वो देवी देवताएं कहाँ हैं अभी जो होकर गए थे। पूजा शुरू तो हो गई, कलयुग में, अभी तो द्वापर चल रहा है, कलयुग पे कैसे पहुंच गए आप। और कृपया करके जो नए लोग हैं उनको बोलने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आत्मा में, टेम्पल में नहीं है, परम धाम में। अभी समझाया, ऊपर तो अभी कोई जा ही नहीं सकता, जाने का ही नहीं। सत्युग वाले त्रेता तक आए, परम धाम से एड ऑन हुए, त्रेता वाले द्वापर तक आए, परम धाम से एड ऑन हो रहे हैं। तो अभी वो जो सत्युग और त्रेता वाली आत्मा है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, अब बताएं आंसर। द्वापर में, वो यस, वो यही है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो आत्माएं जिन्होंने शासन किया था, देवी देवताएं थी, वो अपनी पहचान भूल चुकी हैं कि हम क्या थे, वो भूल चुकी हैं। क्योंकि वो तो अपने को शरीर समझने लगी, अपनी ही मूर्तियों को पूजा करने लगी हैं। और यहीं से, क्योंकि विकार आ गए थे ना, यहीं से शुरुआत हुई। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, सन्यास जैसे बोलते हैं, सन्यास धर्म शुरू हुआ। ऋषि मुनि आए, जिन्होंने क्या करा, दिखने लगा बिखरने लगी है, समाज बिखरने लगा है, अपवित्रता आ गई है, लोभ आ गया, लालच आ गया है, तो क्राइम शुरुआत हुई। तो बहुत सुंदर सुंदर शास्त्र रचे गए। और शास्त्र रचने का एक भावना थी, क्या भावना थी, कि आत्माएं, ये मनुष्य आत्माएं, लोग डरें, गलत कर्म करने से डरें, और उस खुदा को याद करें। पर हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं। खूब जंत्र मंत्र शुरू हो गए, यज्ञ शुरू हो गया, और बड़े बड़े हमारे धर्म स्थापक आए, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, हमारे क्राइस्ट आए। इन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको एक मैसेज दिया, वो एक है, वो एक है, उसको याद करो। सबने उनको पकड़ा, एक नया धर्म बनाया, और ये चलता चला गया। यहां पर क्या रहा कि खूब भक्ति शुरू हुई, भक्ति। लेकिन ये भक्ति जो शुरू में अव्यभिचारी यानी एक की, शिव की, शिव पिता की भक्ति थी, धीरे धीरे देवी देवताओं की शुरू हो गई, यानी व्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। यहां पर भी देखो, ड्यूरेशन पीरियड सेम है, कल हमने समझा था, सत्या चारों वर्ग सेम है ना, चारों भाग। तो सत्युग भी 1250, त्रेता भी 1250, और द्वापर भी 1250 वर्ष का ही है। लेकिन आत्मा बैटरी डाउन हो गई है, तो इसलिए अब बर्थ यहाँ पर 21 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने की बात है। सतयुग में 8 हुए, त्रेता में 12 हुए, और द्वापर में 21 बर्थ होते हैं। और उम्र और कम रह गई, 60 से मात्र 100 साल।
100 साल। अब आत्मा की कला भी कम हुई है ना, क्योंकि बैटरी, तो 16 कला थी, फिर 14 कला, अब रह गई मात्र 8 कला। 8 कला। और अविचारी भक्ति शुरू हो चुकी है, वर्ण वैश्य हो चुका है, और सतो प्रधान खत्म हुआ, सतो खत्म हुआ, और अब आत्मा अपनी रजो प्रधान स्थिति में है। रजो, आपको पता होगा, सबने पढ़ा होगा, सतो रजो तमो 3 स्टेजेस होती हैं आत्माओं के, तो वो रजो प्रधान स्टेज में है। और अब वो एंट्री हो चुकी है लस्ट की, एंगर की, ग्रीड की, अटैचमेंट, ईगो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ चुके हैं, और हर आत्मा में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट, हर आत्मा में, किसी में कम किसी में ज्यादा एंट्री हो चुकी है। अब द्वापर से द्वैत मत शुरू हो चुकी है, राज्य अलग शुरू हो चुका है, सब कुछ अलग अलग शुरू हो चुका है। अब आए हम द्वापर से लास्ट तक, आत्माएं बहुत सारी जनसंख्या हो चुकी है, बहुत सारे और कंट्रीज बनती जा रही हैं, और धीरे धीरे समझना है, सारी वो द्वापर वाली आत्माएं नीचे कलयुग में आई, और कलयुग में और पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि परम धाम से आत्माएं कंटिन्यूटी में आती जा रही है, आती जा रही है। कलयुग तो में तो हम रह ही रहे, हमारे सामने क्या हालात हैं। इतनी पूजा पाठ शुरू हो चुकी है कि चौराहों की पूजा हो रही है, पेड़ों की पूजा हो रही है, पानी की पूजा हो रही है, चांद सितारों की, सूरज की पूजा हो रही है ना। हमने तो मनुष्य आत्माओं की, इस पंच तत्वों के शरीर की भी पूजा करनी शुरू कर दी, लेकिन आत्मा उतनी ही पतित और पतित और पतित होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, जंत्र मंत्र तंत्र, किसी का किसी तरह से बुरा हो जाए, हम कुछ भी नहीं छोड़ती। आज उतने ही सुसाइड केस, उतना ही काम विकार। इस टाइम हमारा पूरा भारत 5 विकारों की अग्नि से लिटरली जल रहा है। काम विकार इतना बुरा है कि इंसान आंखों से रेप करते, छोटे बच्चों को भी नहीं, सोचो रहम नहीं आता। वही भारत देश जहां देवियों की पूजा होती थी, छोटी कन्याओं की तो आज भी नवरात्रि में पूजा होती है, तब भी मनुष्य आत्मा की सोच देखें कितनी पतित हो चुकी है। वही मनुष्य आत्मा जो कहाँ सत्युग में सतो प्रधान थी, आज हालत क्या है। कई ऐसी हम लोग खबरें सुनते हैं कि मतलब इंसान के पैरों तले जमीन निकल जाए, आज वो खबरें हमें मिलती है। आज इंसान भौतिक वस्तुओं से बहुत आगे 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 आगे, साइंस के साधनों से, तो हम देख रहे हैं सुशांत सुना की, सुनी थी, ऐसी कितनी सारी खबरें। लेकिन मनुष्य का मन इतना कमजोर होता जा रहा है, इतना कमजोर कि बेचारा को ये पता ही नहीं वो शरीर ही खत्म कर रहा है। मतलब ये आज हालत है। एक तरफ खूब पूजा पाठ, और वो भी आपको दिख रहा होगा, भक्ति भी सिर्फ, और भक्ति की भी क्या क्वालिटी है। भक्ति भी कभी सतो प्रधान थी, जैसे मीराबाई की थी, सुदामा की थी। आज भक्ति कैसी है, हम एक रोज बड़ा कटोरा, जो किसी ने कहा है ना, मंदिर के बाहर छोटे भिखारी और मंदिर के अंदर बड़े भिखारी, तो हम वही बड़े अमीर भिखारी मंदिर के आगे रोज एक कटोरा लेके खड़े होते हैं। भक्ति भी आज ये है। गरीबी, हमारा वो भारत इतना अमीर कि सोने के महल, और आज हमारा भारत की हालत, सच में वो गाना फिर लगता है। लेकिन एक चीज बताए कि उस भारत की किसने ये दुर्दशा करी, परमात्मा ने, या उसमें रहने वाले हम मनुष्य आत्माओं ने। जैसे जैसे हम मनुष्य आत्मा नीचे गिरते गए, प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान से तमो प्रधान होते गए, और आज क्या हालत है। वही प्रकृति हमें कितना दुख दे रही है, कितनी हमको पता है, सुनामी आ रही है, कभी कहीं आ रही है। और अब ये चीज हमको समझनी होगी, ये जो कलयुग है एकदम चरम सीमा पर है। कलयुग अब बच्चा नहीं रहा, इतना सा बच्चा है, क्योंकि हम अभी संगम पार आ चुके हैं, और अब सत्युग आने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह तो आई की आई। तो ये कलयुग में हम सब मनुष्य आत्माओं के कितने जन्म हो गए हैं, 42 जन्म हो चुके हैं, इमेजिन। लेकिन उम्र घटकर 0 to 60 ईयर्स, समझ रहे हैं, आजकल तो पेट में ही मौत हो जाती है। तो आज अकाले मृत्यु का चारों तरफ दहशत है। जी रहे हैं ना, हमने कोरोना काल में, अभी सेकेंड वेव में हम सबने एक्सपीरियंस किया है उस दर्द को, उस दुख को, उस पुकार को, कि न्यूज को सुन के हमारे रोंगटे खड़े होते थे। डर, कितनी दहशत थी।
और ये आने वाले टाइम में और बढ़ रही है। आने वाले टाइम में आपने आसपास देखा होगा, आज लोग फिजिकली इतने नहीं है जितने कि मेंटली स्ट्रेस में, डिप्रेशन केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। और इस टाइम कला जीरो, मैं तो कहती हूँ नेगेटिव है, क्योंकि इंसान आज इंसान कहलाने लायक नहीं रहा। वो क्या हो गया, हैवान। कई बार बोलते हैं तो हैवान से भी बदतर है। आज इंसान एक दूसरे का कत्ल करने में टाइम, ये पांचों विकार है, काम विकार का ये हाल, क्रोध का हम लोग देख ही रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे मर्डर हो जाते हैं। आपने अक्सर इंसिडेंट सुने होंगे, जरा सी रेड लाइट पे लड़ाई हुई है, जरा सी एक टक्कर हुई है, गोली मार दी थी, छोटी छोटी बातों पे। मतलब इंसान देखिए कंट्रोल ही नहीं है अपनी इंद्रियों पे, लोभ इतना ज्यादा है। आप बता दें कोई गवर्नमेंट काम बिना रिश्वत के होता है आजकल? नहीं है। मोह इतना ज्यादा है कि अपने बच्चे के लिए इतना मोह है कि सगे भाई के बच्चों का कुछ भी हो घरों में। आज हम देख रहे हैं ना, लोभ और मोह की वजह से मेरे को लगता है हर दूसरे तीसरे घर में गृह कलेश चल रहा है। किसका? प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि जानी भी नहीं है साथ में। मतलब कितना इंसान हो चुका है। और आज व्यभिचारी भक्ति, एक ही मंदिर में दुर्गा जी की पूजा, कृष्णा जी की पूजा, राधा जी की पूजा, सबकी पूजा हो रही है। सबको मनाना है। क्यों मनाना है? हमारा काम पूरा हो जाए। ये भक्ति की क्वालिटी है। आज हम शूद्र वर्ण के हो चुके हैं, वंश बन चुका, कल सीखा था ना। तो ये शूद्र कोई हमारे इस जन्म से नहीं, हमारे कर्म ऐसे हो गए हैं, कर्म ऐसे हो गए हैं। और इस टाइम हर आत्मा तमो प्रधानता की चरम सीमा पर है। आज हमारे अंदर, जो बोलते थे ना, जो फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर भगवान नहीं, हम सबके अंदर रावण रहता है। रहता ही नहीं रहता? हम सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिखता है, छोटे बच्चों में भी दिखता है। लेकिन पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी का तो कटोरा लिए इधर उधर ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही है। नहीं है। हमारे अंदर सच में आज रावण भर चुका है, विकार चरम सीमा पर है। और इसी टाइम पर एक और सीढ़ी आती है, संगम युग। अब कोई एक क्लास में बताएगा, कृपया करके नए बच्चे आंसर दें। पहला जन्म, कितने बर्थ थे हमारे पहले जन्म में? चैट बॉक्स में फटाफट बताएं, पहले जन्म में कितने बर्थ थे हमारे? मैं बताती हूँ फिर। ओके, थैंक यू। 8। दूसरे जन्म में कितने बर्थ थे, तो उसको प्लस करके बताएं। दूसरे जन्म में 12 थे, तो 8 और 12 कितने हुए? 20। तीसरे जन्म में 21 जन्म थे, तो 12 और 20, वो 21 और 20 कितने हुए? 21 और 20 कितने हुए? 41, 41। वेरी नाइस। एंड लास्ट जन्म हमारा जो कलयुग आया, इस चरण में हमारे कितने जन्म हुए हैं? 42। तो 42 और 41 कितना हुआ? 83। और इस समय परमात्मा हमको मर जीवा जन्म, यानी इसी शरीर में एक नया जन्म देता है, जिसको कल हमने सीखा था, संगम युग में ब्राह्मण। अभी हम शूद्र वर्ण से डायरेक्ट ब्राह्मण वर्ण में शिफ्ट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 83 और 1, 84। तो मनुष्य आत्मा का परमात्मा ने इस तरह से क्लियर करा है लॉजिकली, हम मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है मैक्सिमम। तो ये संगम युग शुरू हो चुका है, जब स्वयं परमात्मा का अवतरण हुआ है। क्योंकि यही टाइम है ना, जब भगवान आएगा और इस दुनिया को फिर से एक सुंदर दुनिया, स्वर्णिम दुनिया बनाकर जाएंगे। तो उस परम पिता परमात्मा का अवतरण हो चुका है और आप लोग ऑनलाइन चुने जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप सबके लिए गुड न्यूज ये है कि अब हम लोग, जो कल भी बताया था, याद रखना, हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, वंश के। दुनिया में आज जो ब्राह्मण हैं वो कैसे हैं? वो कर्मों से, हमको पता है, गलत खान पान, गलत सोच, ब्राह्मणों वाला कोई काम ही नहीं है अगर सच पूछें। लेकिन हम ब्राह्मण वो सच में धारणा करते हैं, सच्ची धारणा। हमारी बोलचाल, हमारे कर्म, हमारा खान पान बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, बहुत श्रेष्ठ।
और इस समय ये कोई असली का हवन नहीं है, हम इस योग अग्नि में परमात्मा के साथ जो योग लगाते हैं, अपने सारे विकारों को भस्मीभूत कर कहाँ चलेंगे, फिर से अपनी रिटर्न जर्नी परम धाम चलेंगे। लेकिन एक और बात, परम धाम से फिर बहुत जल्दी वापस सतयुग में आएंगे। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो कईयों के मन में होता है, मोक्ष के लिए ना क्लियर किया था कि अब मोक्ष जिनको मिल रहा है, यानी कि जो आत्मा जितनी देर परम धाम में टिकी है उतनी देर वो मोक्ष में है एक्चुअली, क्योंकि वो अपने अंडे मिसल वहां पर है, अपने 100% स्टेज पर है, लेकिन वहां कोई मजा नहीं आता क्योंकि शरीर तो है नहीं। तो सुख दुख में तो अनुभव इस शरीर में किया जा सकता है। तो जो सतयुग में आने वाली आत्मा है वो सबसे पहले आएंगी, क्योंकि वो पूरे 84 जन्म लेंगी। आपको भी अंदर सवाल आ रहा होगा, मैं कब आऊंगी 84 जन्मों की सीढ़ियों पर, मैं कब आऊंगी? जो आत्मा अभी संगम पर जितनी प्योर हो जाएगी, मान लो 60% प्योर हुई, तो जब दुनिया की हालत 60% प्योरिटी पर होगी वो तब आएगी। अगर कोई 90% हो जाती है तो 90%, और कोई 100% होगी तो वो सबसे पहले जब श्री लक्ष्मी नारायण आएंगे तभी वो आ जाएगी उनके साथ। तो अपने को हमें पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग जो आगे आप समझेंगे कैसे परमात्मा श्रीमत देते हैं, कैसे पतितों को पावन बनाने का ये ज्ञान रोज रोज जिसमें हम डुबकी लगा के अपने को क्लीन कर रहे हैं वो सीखेंगे। तो सतयुग में आने के लिए अब कौन कौन आना चाहता है पक्का वाला, जिसको लगता है कि हाँ ये कहीं डाउट है, पता नहीं मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, भगवान तो अच्छे से क्लीनिंग करने आए हैं, वो सच्ची में अपना हैंड रेस करें क्या। और ये 4-5 लोग नहीं, बाकी लोग जो कैमरा बंद करके बैठे वो आने वाले नहीं है, ऐसा है कुछ? सब लोग आना चाहते हैं, सब लोग आना चाहते हैं ना। तो सब लोगों को क्या मेहनत करनी होगी? सब लोगों को, मैं भी आना चाहती हूँ, मैं भी आना चाहती हूँ, और मैं मेहनत करूंगी कि परमात्मा जो सिखाता है, जैसा सिखाता है, इतनी क्लीनिंग करें कि हम लक्ष्मी नारायण के साथ में आए, और प्रजा बनकर नहीं आएंगे, हम उनके साथ महलों में आएंगे, आएंगे ना, हम ये मेहनत करेंगे। तो भगवान हमको इतनी सुंदर दुनिया में ले जाने आए हैं, तो आप सबको फटाफट से समरी में आंसर करेंगे। रिमिया बहन, हम लोग 2 मिनट के लिए खोल दें, नए लोग आंसर देंगे कौन से युग में कितना था। तो रिमिया बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सबको एक बार अनम्यूट कर दें, फटाफट आंसर करेंगे। वर्ष देखिए, 4 युग, सतयुग, हाँ जी, तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में कितने वर्ष का है सतयुग? 1250। त्रेता कितने का है? फटफट आंसर देते जाएं। आंसर अब आई थिंक अभी सब लोग अनम्यूट नहीं हुए हैं। 1250। यस। और द्वापर में 1250। अब बताइए जन्म सतयुग में कितने जन्म है? नए लोग बताएं प्लीज। 8 जन्म। त्रेता में 12। द्वापर में 21। द्वापर में 21। वेरी गुड। कलयुग में 42। नाउ कलाएं कितनी हुई सतयुग में? कितनी कलाएं थी? 16। वेरी गुड। त्रेता में 14। द्वापर में 8। कलयुग में 0। नाउ हमारे वर्ण सतयुग में क्या था? त्रेता में, द्वापर में, बहुत बढ़िया। नाउ आत्मा की स्थिति बताएं, सतयुग में कैसी थी? सतो प्रधान। त्रेता में तमो प्रधान। द्वापर में रजो प्रधान, और कलयुग में तो तमो प्रधान। बहुत बढ़िया। लास्ट भक्ति। सतयुग में भक्ति थी? नहीं। त्रेता में भक्ति थी? नहीं। क्योंकि भक्ति क्यों नहीं थी? क्योंकि जिनकी भक्ति करते हैं वो तो खुद मजे कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, देवी देवता बन के, तो भक्ति कैसे होती? द्वापर में अव्यभिचारी भक्ति और कलयुग में व्यभिचारी भक्ति। क्योंकि द्वापर में फिर भी एक की थी और कलयुग तक आते आते तो बहुत बुरे हाल। तो अब हमने ये आज अच्छे से समझा, होप सो आप सबके दिमाग में अच्छे से फीड हो गया होगा। और एक जो गुड न्यूज देनी है, भगवान का स्पेशल शिव संदेश जो आप सबको बताएं
कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। वाला है। आप सब अपने को म्यूट कर लीजिए। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये कलयुग रूपी जो रात है बिल्कुल अंतिम चरण पे है। इसका हम आपको साइंटिफिकली बता दें तो आप सबको पता होगा, बड़ी बड़ी मिसाइल्स हर देश के पास खूब सारी है। मजे करने के लिए तो नहीं है ना वो मिसाइल्स, वो बॉम्ब्स क्यों बनाए जा रहे हैं सबको पता है। और इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स बन चुकी हैं जिनको पानी में भी रखे ना वो फटेंगी तो सही। और इतना जबरदस्त उनका जो बनाया हुआ है कि पूरी की पूरी कंट्री एक बार में खत्म हो सकती है। ये हम जान चुके हैं एटॉमिक पावर क्या है। इस टाइम जो नेचुरल कैलेमिटीज जो आ रही है हम देखते हैं, मतलब पूरी प्रकृति भी हमसे बहुत नाराज है। दिखता है क्यों? हमने समुद्र काटे, हमने पूरी तबाही, जंगल के जंगल खत्म कर दिए। तो अभी जो सुनामी है, भूकंप है, अकाल है, बाढ़ है, ये फुल फोर्स से आने हैं क्योंकि ये कलयुग की दुनिया का विनाश होना है। जैसे बुलडोजर चलते हैं ना पुराने घर पे, ये यहाँ यही होने वाला है। लेकिन गुड न्यूज क्या है? हम लोगों के लिए ऐश है, खुश है, क्योंकि हमारे को पता है हमारा फ्यूचर बहुत सुंदर है। हमारे लिए भगवान बहुत सुंदर दुनिया बना रहे हैं और सब लोग अपना उस दुनिया में सोने के महल फिक्स कर लीजिएगा, फिक्स कर लेने हैं। तो ये हम लोग इस दुनिया में जाने वाले हैं। अब भगवान हमसे सिर्फ 2 डिमांड करता है, बच्चे पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनना है, मनसा वाचा करना, तन मन धन से पवित्र हर तरीके से। और योगी बनो, तो योगी वो नहीं कि बैठ जाए संन्यास कर लिया, घर के काम धंधे छोड़ के हम तो मेडिटेशन कर रहे, नहीं। परमात्मा हमको कर्म योगी बनाना सिखाता है। ऐसा कर्म योगी जो दुनिया आप पहले से 4 गुना ज्यादा काम करें, क्योंकि इंसान थकता यहाँ से है और यहाँ से भगवान हमको बड़ा कूल कर देते हैं। तो हम थकते ही नहीं है, तो शरीर की भी पावर ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप कर्म भी ज्यादा करेंगे। दुनिया वाले 8 घंटे सोते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हम योगी आत्मा 4 से 6 घंटे में नींद पूरी, ज्यादा, बहुत ज्यादा काम भी करेंगे, परफेक्शन से करेंगे, योग युक्त होंगे और हमारे संबंध कितने मीठे हो जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान इस जर्नी के लिए हम सबको लेने आया है, इनवाइट कर रहा है। तो आज का जो होमवर्क है वो क्या करेंगे, आज सारा दिन, स्पेशली जब आप खाना खाएंगे और खाना बनाने जाएंगे, खाना खाते हुए और बनाते हुए उस सुप्रीम फादर को बहुत प्यार से इनवाइट करेंगे, खाते हुए भी बनाते हुए भी, कि दोस्त आ जाओ हम दोनों मिलके खाते हैं। ये आज का मेन होमवर्क है। और सारा दिन जो आप बताया था, अपने को घड़ी घड़ी याद दिलाना है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं सतयुग में जाने वाली हूँ। जब पुराना घर किसी का टूट रहा होता है, उसका नया घर बन रहा होता है, तो टूटने पे इतना दिमाग नहीं होता, नए में क्या फर्नीचर होगा, कौन सा टैब लगाएंगे, कहाँ क्या आएंगे, ये दिमाग होता है। तो आज से हमारी बुद्धि हमारे सतयुग की तरफ हो। उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है, मुझे कैसे जाना है। ओके, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट पहले आपके सवाल लें या योग करें? मुझे लगता है पहले योग कर लें। ठीक है, लंबे गहरे श्वास लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट कर देंगे। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। एक सुंदर सी स्माइल के साथ, कितनी बड़ी गुड न्यूज मिली है। मैं आत्मा नई दुनिया में जाने वाली हूँ, स्वर्णिम दुनिया में जाने वाली हूँ। कितना सुंदर सौभाग्य बना है कि इस कलयुग की दुनिया से मुझे बस लंगर उठाना है, पतित से पावन बनने की पूरी मेहनत करनी है और मैं सुंदर दुनिया में चढ़ूंगी।
फील करें वो सुप्रीम फादर डायरेक्ट परम धाम से अपनी पावरफुल प्योर पीसफुल रेस से मुझ आत्मा को नहला रहे हैं। ज्ञान की बारिश हो रही है मुझ पर। मैंने एक एक बात जो सुनी है मेरे मन बुद्धि में समाती जा रही है। अंदर एक ही लगन लगी है, अब मुझे सतयुग में जाना है, स्वर्णिम दुनिया में जाना है। मुझे फिर से अपनी खोई हुई वो सारी पावर्स को पाना है। शुक्रिया परमात्मा, बार बार शुक्रिया मुझे खुद से मिलाने के लिए, अपने से मिलाने के लिए, मेरा सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए बार बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करें। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब आप सब के जो प्रश्न है एक एक करके हम फटफट ले लेते हैं। अगर किसी का कुछ रह भी जाता है तो हम कल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 2 क्वेश्चंस जो मेन हो, रिमिया बहन आप बता दें, क्योंकि स्टार्टिंग में भी काफी सारे आ रहे थे। दीदी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है कि क्या जानवरों में भी आत्माएं होती हैं? जब आप योनि की बात समझा रहे थे तब ये प्रश्न आए थे। जानवरों में बिल्कुल आत्मा होती है, लेकिन बताया जैसे कि उनमें वही आत्मा है, वो वही बनेंगे। लाइक बीज जो है भिंडी का, तो भिंडी ही उगती रहेगी, वो कोई और नहीं होगी। तो जो जिस जानवर का जो बीज है ना जिस आत्मा में, वो वही उसी योनि में जन्म लेंगे। हाँ, लेकिन उस आत्मा का भी देखिए, कुछ जानवर तो सतयुग में भी जाएंगे। जाएंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? सतयुग में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सतयुग त्रेता में, जो दुख देने वाले जानवर हो। लेकिन वहां बताया था शेर भी होगा, तो कैसा होगा? जो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिए। ठीक है, तो जानवरों की आपको फिक्र नहीं करनी है। आप अपने को सुधार लो, प्रकृति भी सुधर जाएगी, जानवरों में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है। और दीदी दूसरा प्रश्न है कि क्या कृष्ण जी के अलावा या लक्ष्मी नारायण के अलावा और भी राजा रानी होंगे? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 2 ही नाम सुने, एक राम सीता का और एक लक्ष्मी नारायण का। और इसी के साथ एक प्रश्न जुड़ा है कि सबसे पहले कौन आए थे, कृष्ण जी आए थे या राम जी आए थे? ये अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा, देखिए परमात्मा ने जो हमको बताया, मेन सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण जो कि बचपन में कृष्ण और राधा थे, और त्रेता में मेन जो राज्य हुआ वो पहला जिसे बोलते हैं वो राम और सीता जी का। अब सेकंड जो होंगे ना, सेकंड थर्ड, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये नंबर 1 2 नहीं होते, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, तो और भी 8 गद्दियां हैं ना, 8 जब बताया कि 8 जन्म, तो 8 राजा रानी होंगे। ऑफ कोर्स 8 राजा रानी होंगे, लेकिन वही आते हैं या हम लोगों को भी चांस मिलता है? मिलेगा हम लोगों को चांस? तो अभी एक फाइनल हुआ लक्ष्मी नारायण का। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि कौन बनने वाला है, लेकिन बाकी 7 सीटों पे हमें भी चांस है आने का। तो हम अच्छे से मेहनत करेंगे कि हम राजा रानी बने। और जो कृष्ण की बात है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़े थे, तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें जानने की उत्सुकता थी कि ये कैसे। आप में से किसी, मुझे जो एक्सपेक्टेड था वो प्रश्न नहीं पूछा, मैं इसमें ये आंसर बता दूं। हमने सुना है श्री कृष्ण द्वापर में आए, शास्त्रों में क्लियरली मेंशन है, किसी ने नहीं पूछा। द्वापर में आए, गीता ज्ञान दिया, कलयुग की स्थापना हुई और फिर चले गए। अब कभी बुद्धि नहीं लगाई, श्री कृष्ण को डायरेक्ट क्लियरली बोला गया 16 कला संपूर्ण, और राम जी के लिए बोला गया 14 कला संपूर्ण। राम जी को त्रेता युग में क्लियरली शास्त्रों में मेंशन है। थोड़ी सी गलती बस यही हुई,
थोड़ी सी गलती। क्यों? क्योंकि 16 कला फिर 14 फिर 12 फिर 14 ये समझ आता है, लेकिन 14 के बाद 16 कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्लियर हुआ? उसके बाद हम कहते हैं, क्योंकि हमने जो सुना है कि परमात्मा या श्री कृष्ण को हमने परमात्मा बोला, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था कि वो देव आत्मा है, महान देव आत्मा है, परमात्मा नहीं है। वो देव आत्मा द्वापर में आई है। अगर परमात्मा उसमें भी मान ले आए, द्वापर में आए, गीता जैसा शास्त्र सुनाए। आप देखो गीता को क्या बोलते हैं, शिरोमणि बोले गए है शास्त्रों में। इतना ऊंचा ज्ञान, एक तो सिर्फ बेचारे अर्जुन को सुनाया, बाकी सबको स्टॉप कर दिया। उसके बाद वो गीता ज्ञान दिया। इतना महान ज्ञान देने के बाद क्या होना चाहिए? हम इतने से ज्ञान में सुधार आने लग गया आप लोगों में 6-7 दिन में। गीता जैसा ज्ञान देने के बाद आत्माएं और पतित और द्वापर की जगह फिर क्या आया? कलयुग की स्थापना करके गए भगवान। जस्ट सोच कर देखें, भगवान आएगा कलयुग की स्थापना करके जाएगा या सत्युग बनाने आएगा? कलयुग के लिए तो हम बहुत हैं, भगवान को क्या जरूरत है कलयुग बनाने की? उसके लिए तो मनुष्य आत्माओं ने कमी नहीं छोड़ी है। भगवान आता है, जो उसने वादा किया है वो अंत में आता है, जब एक एक आत्मा पतित हुई पड़ी है, एक एक आत्मा उसे पुकार रही है। वो आता है कलयुग के अंत में और सतयुग की स्थापना करना चाहता है। और गीता ज्ञान एक्चुअली क्या है और कैसे चल रहा है वो आप धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ही आए हैं, उसके बाद त्रेता में। और आप लोग अगर किसी ने ध्यान से शास्त्र पढ़े हो तो सतयुग के बारे में शास्त्रों में मेंशन नहीं है ज्यादा। त्रेता तक लेकर गए हैं, द्वापर में बताया गया, क्योंकि द्वापर में तो शास्त्रों को बनाया गया था। सतयुग की ज्यादा मेंशन नहीं है। सतयुग में किसने राज्य किया ये भी नहीं बताया गया। हमने तो बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा है, तो कुछ नहीं है। अभी ये क्लियर कर लें, जो परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है, धीरे धीरे आपको समझ भी आ जाएगा आगे। श्री कृष्ण द्वापर में नहीं है, सतयुग में आए। और अभी ये गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा, क्योंकि महाभारत लड़ाई तो अब होनी है, होगी या नहीं होगी? दिख रहा है आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर होते हुए? फर्स्ट और सेकंड लिखने वाले थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर लिखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ये स्वर्णिम दुनिया आ जाएगी। तो हमें दुखी नहीं होना, हमारे लिए तो गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। और बताइए। दीदी एक किरण कौर जी हैं, ये कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, एक मिनट। हाँ जी, किरण बहन अनम्यूट करिए अपने को। हाँ जी बोलिए। आपने फिर से म्यूट कर लिया, अनम्यूट नहीं। किरण बहन तो चली गई नहीं। तो अनुराधा जी इससे पहले पूछ लेते आप हैं। अनम्यूट कीजिए अपने को अनुराधा बहन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारी आत्माएं तो सतयुग में नहीं जाएंगी। जो आत्माएं अपने आप को पवित्र आत्मा बना लेंगी वही जाएंगे ना। तो हाँ। फिर ये सृष्टि भी रहेगी या बराबर से फिर प्रलय हो जाएगा और नई सृष्टि बनेगी, ऐसा क्या है? ये और सब कुछ आपको आगे पता लगेगा, लेकिन मैं इसका शॉर्ट में आंसर बता दूं सिस्टर, कि इस टाइम मनुष्य आत्मा कितनी है? 750 करोड़ से भी ज्यादा। और सतयुग में कितनी बताइए? मात्र 9 लाख। टोटल भी अगर हम देखें त्रेता तक 33 करोड़। तो हम सबका जो यहाँ ज्ञान सुनने, जिसने आत्मा और परमात्मा को पहचाना, जिसने इतना सभी लगाया, त्रेता तक एंट्री हो गई है। और कृष्ण जी का ये कहा हुआ था कि संभवामि जगह जगह युगे युगे, और उनका हमें शास्त्रों में भी मिलता है कि उन्होंने कई जन्म लिए हैं और कई तरह से, जैसे बराह का, और दोबारा जन्म लिया था इसमें महाभारत के युग में, और कई जन्म उन्होंने ऐसे लिए हैं जिनका जिक्र आता है कि विष्णु के अवतार में आप या जैसे जैसे। ওটাকে বলো সামনে থেকে বের করে দিয়ে দুটো ফোকাস উপরে। म्यूट कर दें। आवाज आ रही है। कोई और unmute हो गया। तो मैं आपको यही बोलूंगी, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। हाँ, श्री कृष्ण, देखो एक चीज तो क्लियर होगी, श्री कृष्ण भगवान नहीं है। क्यों? भगवान जन्म मरण में नहीं आता। और श्री कृष्ण ने तो पूरे 84 जन्म नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बर्थ लिया, फिर 8 सीढ़ी, फिर 12, फिर 21, फिर 42। अभी वो जो 33 करोड़ देवी देवता है कहाँ है पता है? वो यहाँ बैठे हैं। उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से हम सब यहाँ वो चुने हुए बैठे हैं।
श्री कृष्ण की कहानी पूरी तरह आपको पता लगेगी धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में, उसकी फिक्र ना करें, सब कुछ पता लगेगा। थोड़ा सा यही कहूंगी, जो शास्त्रों में हमने बहुत ज्यादा भरा था उसको थोड़ा साइड करके इस प्रैक्टिकल ज्ञान को सुनना, क्योंकि शास्त्रों को जिन्होंने सुनाया है वो कौन थे? मनुष्य आत्मा है, चाहे कितने भी बड़े ऋषि मुनि थे, लेकिन ये जो ज्ञान दे रहा है वो स्वयं परमात्मा दे रहा है। तो परमात्मा जो डायरेक्टर, उसको ज्यादा पता होगा ना, ऑब्वियसली बात है ना, ज्यादा पता होगा। तो इसको एक बार आप समझें, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको आपको सुनना ही है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हमको बस यही है कि आप एक बार लॉजिकल बुद्धि से सुने, समझे और एक्सपीरियंस करें। ये तो एक ऐसी यात्रा है जो अनुभव करने की है, और अनुभव की अथॉरिटी के आगे दुनिया की हर ताकत जीरो है। एक बार अनुभव करें बस। ओके, चलिए, ओम शांति। कल फिर मिलेंगे एक बहुत सुंदर नए सीक्रेट के साथ। चलिए, कल फिर मिलते हैं। आप सबको नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।